उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनकर आज भी बहुत सारे लोग खौफ खा जाते हैं। एक ऐसा गांव जो नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया में लगातार महीनों दिन तक चर्चा का केंद्र बना रहा। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर हूं। गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम यूपी की बात कर रही है और यूपी की बात करते करते हम पहुंच गए हैं कानपुर ज़िले के बिकरू गांव में। ये वही बिकरू गांव है जिसका नाम सुनकर आज भी लोग खौफ खा जाते हैं। यह वही स्थान है जहां पे 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई। यह वही विकास दुबे का घर है जिसको पूरे देश की पुलिस लगातार ढूंढती रही और उसको ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाई तब तक जब तक खुद विकास दुबे ने नहीं चाहा। साल 1990 में विकास दुबे पर पहला आपराधिक मामला दर्ज किया गया और साल 2020 आते आते उसके ऊपर लगभग 60 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। विकास दुबे के ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राज्य मंत्री को थाने में जाकर उनके सीने में 5 गोली दाग दिया गया। तो हम आज आ पहुँचे हैं बिकरू गांव में जो विकास दुबे का गांव है। इस गांव के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी के चुनाव में यह गांव क्या चाहता है, इस गांव में कितना विकास हुआ है और यूपी सरकार से, मौजूदा सरकार से यह गांव के लोग कितने खुश हैं। विकास दुबे के घर के सामने सेल्फी लिया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं आखिर? संदेश क्या देना भैया, ठीक है जो मतलब व्यवस्थाएं की गई हैं जो अरे ठीक है ना, सब छोड़ो यार। अच्छा ये बताइए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी। आप बोलना नहीं चाहते हैं, मैं समझ गया, लेकिन सेल्फी क्यों ले रहे हैं ये बता दीजिए। सेल्फी का उद्देश्य ये है मात्र कि ऐसा कुछ करके गए हैं क्या समाज में, समझ रहे हो कि मतलब ऐसा समाज में अच्छा संदेश तो नहीं गया, संदेश नहीं गया ना, तो इसी के चक्कर में ले गए, दिखाना है जाके। अच्छा, कि उनके घर ये उसी अपराधी का घर है। जी जी, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया, यही दिखाना है। जी बस। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? जी मेरा नाम सूरज अग्निहोत्री है। अच्छा, तो सूरज भाई ये बता दीजिए, बीजेपी सरकार का काम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बुलडोजर चला, अच्छा लगा ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, अपराधियों के अंदर खौफ तो होना चाहिए पुलिस का। जी अच्छा, बिल्कुल। और अखिलेश सरकार इसके पूर्व में भी रही उनका। तो अखिलेश सरकार का कारनामे था ना, जो ऐसा का पुलिस के प्रति बिल्कुल कोई खौफ नहीं था अपराधियों के अंदर। अच्छा, वही था, वही सिस्टम व्यवस्थाएं बनी तो उन्होंने आज ऐसा कांड कर दिया। और कांड किया योगी जी की सरकार ने। लेकिन अंजाम तो योगी सरकार में ना दिया। नहीं दिया तो भाई, अपराधियों को पाला तो उन्हें मुलायम सिंह जी द्वारा और अखिलेश द्वारा पाला गया ना अपराधियों को। अच्छा, तो जो इनको अगर पाला तो आज इनके अंदर मतलब ऐसी व्यवस्थाएं बन गई तो आज ये इनको भाई बढ़ावा देंगे अपराधियों को। अच्छा, तो उनके बताइए भ्रष्टाचार कम हुआ क्या योगी सरकार? बहुत कम हुआ भ्रष्टाचार। अच्छा, बहुत कम हुआ भ्रष्टाचार। बाकी इस गांव की व्यवस्था सुधरी है? अब बहुत सुधरी, बहुत शांति है भैया, देख रहे हो। पहले यहाँ पर जाने कितने लोग तो मत्था टेकने आते थे। अच्छा, इसी घर में? इसी घर में। अच्छा, तो वही देखना, उसी लिए सेल्फी ले रहे थे। मत्था टेकने आ गए? नहीं, मत्था टेकने कहाँ आए, हमने मत्था, हम तो सेल्फी लेने आए। अच्छा, कि भैया उन्हें ये घर के आसपास मतलब की गए दिखाने के लिए कि देखो आज अब तो गांव में शांति होगी। अब तो अब बहुत शांति है। बहुत खौफ था क्या? बहुत खौफ था, आसपास का किलोमीटरों में खौफ था। अच्छा। गाँव के तो छोड़ो। अच्छा, हाँ, विकास दुबे, विकास पंडित का विकास दुबे का गाँव। भाई विकास दुबे का नाम आता था सब कोई शांत मार लेता था। शांत क्या, यहाँ हमारी उस अरुणा कोरी जी राज्य मंत्री, वो तक उनके चरण स्पर्श करने आती थी। अच्छा, कहीं न कहीं हनक थी। जी बहुत हनक थी। चलिए, दादा क्या हाल है? कहाँ से आ रहे हो? दबा डाल के आए। अच्छा, गेहूँ में। ये बताओ, वोट देते हो? वोट देते हो ना, चुनाव आता है तो? वोट? हाँ वोट। तो सरकार का काम कैसा लग रहा है? सरकार का काम ठीक है। अच्छा, कौन सरकार ठीक है, अखिलेश की योगी? अखिलेश का काम ठीक है और योगी का काम ठीक। योगी जो है ये सब गेहूँ का बड़ा हमारा नुकसान करे। योगी का है नुकसान करे, ये बताओ। गैया छोड़ दिए हैं। हाँ। तो रात में जाना पड़ता होगा खेत में, तो दिक्कत है।
हाँ? बस एक ही यही दिक्कत है, और बढ़िया सब। और क्या क्या बढ़िया है बता दो। राशन का काम बढ़िया, राशन का काम बढ़िया, पेंशन का काम बढ़िया। अच्छा। गुंडैती को गुंडरता कुछ नहीं, ये बढ़िया है। गुंडई कम हो गई है। हाँ। तुम्हारे गांव में भी एक बड़ा गुंडा था। हाँ? हाँ। तो गुंडई कम हो गई है पहले से। रुको 2 मिनट बात कर ली जाए। तो गुंडई कम हो गई है। तो और अखिलेश सरकार क्यों नहीं बढ़िया है बताओ। अखिलेश सरकार बढ़िया, तो वो ने तो वृद्धा उनकी पेंशन बनवाई। अखिलेश सरकार भी बढ़िया है। अच्छा, विधवा पेंशन बनवाई। और हम लोगों का राहत है केवल। अच्छा, तो ये बताओ तुम किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हो, किसको मुख्यमंत्री इस बार बनाना चाहते हो, अखिलेश को कि योगी को? भैया ऐसा है कि हमें जो कुछ करना है वो सब वो ही करना है। एक एक दो लोगों को क्या होगा। हाँ नहीं, लेकिन तुम्हारी पसंद क्या है? एक पसंद होता है ना लोग का। तुम किसको पसंद कर रहे हो, योगी को कि अखिलेश को? बोलो बोलो, शर्माओ नहीं। हैं? अपने दिल की बात बोलने में क्या दिक्कत है? कौन नेता तुमको पसंद है, कौन नेता अच्छा लगता है? पसंद तो दोनों नेता है। दोनों पसंद है, तो दोनों को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। दोनों कैसे बन पाएंगे? तब बताओ, तुम ही कर रहे हो। हाँ? बनेगा तो एक ही बने पाएगा। तो कौन बनेगा पहले? अखाड़े में 2 आदमी जाते हैं भैया, जीतता एक। हाँ, तो कौन जीतेगा, अखिलेश कि योगी? अब ये हमारे कैसे क्या होगा? तुम्हारी पसंद क्या है बताओ। ये तो जनता जहाँ। तो तुम भी जनता हो, तुम कहाँ जज हो? तुम भी तो जनता हो। हम तो दे देगी वोट। किसको दोगे? पसंद बता दो, देना है ना देना हो तुम्हारी मर्जी है। हाँ? तुम्हारी क्या पसंद है तुम्हें बताओ। चलो अखिलेश को देंगे। अखिलेश को देखे? अखिलेश बढ़िया काम किया। हाँ? हाँ, उसने पेंशन बनवाई मेरी। अच्छा, अखिलेश में पेंशन 60 साल की। अच्छा, अखिलेश ने पेंशन बनवाई। अच्छा भाई, क्या हाल है? अच्छा, और कैसा चल रहा काम था? काम नाम ठीक चल रहा। और क्या करते हो भाई? हम तो खेती करते हैं। बढ़िया चल रहा खेती। ये बताओ, ये 5 साल से योगी सरकार है, कैसा काम किया है तुम्हारे इधर? अब हमारे क्या, हम तो मान लो खेती किसानी करने वाले हैं भाई। हमें क्या खाद और डीजल, अच्छा, यही ज़्यादा ज़रूरत होती है। मिल जाता है समय पे? हाँ, समय पे मिल जाता अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार 2022 में क्या होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? है। अब ये तो भाई इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, इसे हम क्या कहते हैं। तुम क्या सोचते हो, ताकि वोट तो आप देते हो ना? हैं? वोट तो देते हो ना? हाँ, वोट तो जरूरत है। तो क्या सोचते हो, कौन सरकार बढ़िया काम किया है, क्या होगा? ऐसी सरकार बने जो मतलब सबका हित करे मान लो। तो कौन करेगा सबका हित? अब सबका हित का इस समय मान लो योगी चल रहे हैं मान लो। योगी चल रहा है? योगी जी हैं। बढ़िया काम किए होंगे। हाँ, योगी जी बढ़िया काम करते और अखिलेश? हैं। अखिलेश सिंह की जब सरकार आएगी तब अखिलेश सिंह बढ़िया काम करते हैं मान लो। और का वो भी बढ़िया काम करते हैं। और का सही है, वो भी अपने मतलब। तो तुम किसकी सरकार बनाना चाहते हो इस बार? अब हम ऐसे क्या बता दें, मान लो हमारा तो एक वोट है। हम मान लो दे देंगे। एक वोट ही तो। एक वोट से तो कुछ होने वाला है नहीं। बूंद बूंद से तालाब भरता है, कहानी तो एक एक वो वोट तो से सही बनती बात है। खैर बूंद बूंद से मान लो घड़ा भरता है। है। हाँ, अब मान लो हम तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे मतलब पसंद क्या है? हम तो मान लो योगी जी को सपोर्ट करेंगे। योगी जी को सपोर्ट करोगे? अखिलेश को क्यों नहीं करोगे ये बताओ? अरे अब इस समय योगी जी चल रहे हैं तो मान लो योगी जी को सपोर्ट करेंगे। और चल तो अखिलेश भी रहा है ना? अब मान लो हम तो किसान हैं, मान लो किसान को केवल सुविधा मिल रहा है, हाँ क्या सुविधा मिल रहा है। खाद वाद मिल जा रहा है? खाद वाद मिल रहा है टाइम से। मान लो डीजल वगैरह है जो मान लो बाहर से जो आ रहा है मान लो, तो महंगा तो है ही है, महंगाई तो है ही है। बाकी ये सरकार का काम कैसा है? सरकार का काम बढ़िया चल रहा है। ठीक चल रहा है। अच्छा। दादा क्या हाल है आपका? ठीक है तबीयत पानी? ठीक है, चकाचक। अच्छा, तबीयत चलो खराब होना भी नहीं चाहिए। तो ये बताओ, आप इस बार क्या चाहते हो 2022 के चुनाव में? अब चुनाव ऐसा जैसा माहौल देखिए हम, हाँ, तो उस हिसाब से ना वोट देवे हम। तो अभी तक का माहौल देख रहे हो? अब अलग तो माहौल है, एक नाम योगी जी का। योगी जी का माहौल हाँ। है। और अखिलेश का? अखिलेश अभी आए नहीं है। अच्छा। जब आएंगे काम करेंगे अच्छा, अच्छा, तब अखिलेश को इसके देखा। पहले रहे ना अखिलेश? हमें नहीं कुछ मालूम। देखो राजनीति के विषय में ज्यादा तक यहाँ हाँ, मतलब ब्राह्मण या वैसे आदमी रहते हैं। अच्छा हम तो सेठ छोटे श्रेणी के आदमी, अच्छा अपन खेती किसानी करी हाँ। या को कई दिन इसके या फलानी जगह वोट दे दो, वहीं दे दो। अच्छा, जो कह देता है गांव का बड़ा आदमी कि उसको वोट डाल दो तो डाल देते हो? हाँ बिल्कुल। तो वोट तो अपने अधिकार से डालना चाहिए ना। तुम 5 साल से देख रहे हो कौन कैसा काम कर रहा है, अपने मत का प्रयोग अपने हिसाब से करना चाहिए ना, दूसरे हिसाब से क्यों 5 करेंगे? साल का पहली बात तो आदमी जो देहात में गैयन से बहुत परेशान है। गैयन से परेशान है। रात दिन गैया रखा हुआ है, अच्छा, रात में भी खेत पे जाना पड़ता होगा? रात में जाना पड़ता है।
तो दिक्कत बढ़ गई होगी। दिक्कत तो है यही है। अच्छा, पहले भी जाना पड़ता था खेत पे रखाने? नहीं, पहले नहीं जाना पड़ता था। पहले जो है सब देश में यहाँ सब कटौनी शुरू रहा है अच्छा, तो निकल जाते थे। अब जो है कटाई हुई गई बंद, कटाई बंद। तो अब सब जो है देहातन में घूम ही रही हैं। अच्छा, हाँ, सब घूम रहे हैं। और ये हाँ है हमारे ही लोगन के ही। अच्छा, लेकिन अब ये को कहने वाला नहीं है। तो छोड़े तो लोग ही है ना। हाँ, छोड़े सब कुछ हमारे गाँव को छोड़, अंते अंते छोड़ दी नहीं ना। अच्छा, अब उनसे का है के का है। तो ये बताओ, इस बार जब वोट पड़ेगा 20 तारीख को, 20 तारीख को वोट है ना यहाँ, तो तुम किसको बनाना चाहते हो नेता, मुख्यमंत्री यूपी का, अखिलेश को कि योगी को? अब देखो देखा अब हम नहीं, जब समझ में देखा ये वही काम वोट अभी समझ में नहीं है। अब हमारे समझ में कुछ नहीं है। कब आएगा समझ में? जब समझ में का जैसे माहौल समझ में ये कि जो जीतने वाला है उसी का वोट दे देवे कि वो हमारा माहौल खराब समझने के बाद तय करोगे? अच्छा, अब कुछ नहीं हमारे समझ में। अब केखा वोट दे देन केखा ने देन, जो हमारे समझ में कुछ नहीं है। तो कैसे माहौल समझ में आएगा ये बताओ? अरे जो वो सब जाने मिल जाती, पोलिंग पर सब जाने मिल जाती कि जीत गांव में 1-2 दिन पहले चर्चा हो जाएगी ये जीत रहा है। हाँ वही। तो अभी मूड ना बनाए हो तुम? अब कुछ मूड माना ही है हमारा। कहाँ से आ रहे हैं? घर से। अच्छा, घर से ही आ रहे होंगे। ये बताइए कि 5 साल से योगी सरकार है, 2022 में फिर अभी चुनाव होने वाले हैं, 20 तारीख को वोटिंग है आपके यहाँ। क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बनेगी? योगी जी की बनेगी और किसकी योगी बनेगी? बनेगी। कहाँ योगी जी का बढ़िया काम किए हो? थोड़ा ज़्यादा पीछे हट जाओ। हाँ, का काम किए बढ़िया? का बढ़िया बढ़िया का होता है। बताओ हमको 1-2 काम। हैं? 1-2 काम बताओ। राशन फ्री बट रहा है, पैसा मिल रहा है, हर चीज योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ? और अखिलेश? हैं? अखिलेश सरकार तो जो आती है सो अपना अपना बढ़िया ही करते हैं। अच्छा, इसके पहले अखिलेश भी रहे, वो कैसा काम किए थे? वो काम तो ठीक कीनते हैं, लेकिन उनके भाई साहब तो बहुत काम खराब कीनते हैं। कौन भाई साहब? वे शिवपाल सिंह। शिवपाल सिंह? कहाँ है शिवपाल सिंह? काम खराब कर दिए? क्यों? क्या काम खराब कर दिया? मोरंग का ठेका सब बेच लेते हैं। अच्छा। किसान मर गया, अच्छा और क्या चाहिए? अच्छा, तो शिवपाल तो उनके चचा है ना? चचा का काम खराब कर तो दिए। वित्त मंत्री नहीं रहा है। हाँ। चाचा तो थे। अच्छा, चचा काम खराब कर दिए। और क्या? अच्छा, और बाकी योगी जी का काम कैसा है? योगी जी का ठीक है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हो? योगी जी का। योगी जी को? हाँ, और अखिलेश को क्यों नहीं, ये बताओ? अरे जिसको मर्जी आएगी उसी को बनाएंगे। तो योगी जी ठीक काम कर रहे हैं? हाँ। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? यही गांव से हैं। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं? तो वोट तो देते रहे होंगे? हाँ, वोट देते हैं। अच्छा, इस बार क्या होगा 2022 में? अखिलेश आएंगे, सफा आएगी। तो योगी बाबा तो कह रहे हैं 350 लाएंगे। लाएंगे क्या समस्या तो उनकी है। आज किया क्या है? अच्छा, कुछ विकास हुआ है आपके कुछ क्षेत्र नहीं में? किया है। कुछ भी विकास? ये विकास किया है, हम गाँव मरवा रहे हैं खेत पे, और क्या विकास किया है? 11 बजे रात में ये सब लोग लाठी लेके जाते हैं, और क्या विकास? ये विकास किया है। अच्छा, ये छुट्टा जानवर से परेशान है? और क्या? तो रात में खेत में जाना पड़ता होगा? रात में पढ़ना पड़ता है वहीं पे। ये समस्या है किसानों। हाँ। अच्छा, तो अखिलेश कैसे बेहतर है ये बताइए? अखिलेश कैसे बेहतर है ये बताइए? ये समस्या खत्म कर देंगे वे। खत्म कर देंगे? गौशाला बना था, वो खत्म हो गया। हाँ। रहा कहाँ गौशाला? कोई गाय नहीं है गौशाले के अंदर है। अच्छा, इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में इन 5 सालों में बीजेपी सरकार ने कुछ बेहतर काम किया है? कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं किया, एक पैसे नहीं किया। बच्चे की जिंदगी खराब हो रही है। कानपुर के 10,000 किताबें लाए थे, 5,000 का एडमिशन करा दिया, कोरोना को जोड़ दिया। कोरोना कहाँ चला है? कोरोना हमको कोई पता है? कोरोना कहाँ चला है? कोरोना है कि नहीं है? नहीं है कोरोना। नहीं भाई, नहीं कोरोना, हम दिल्ली से सामान घूमे पड़े भाई साहब, कोरोना कहीं नहीं। इतने आदमी हैं हमारे गांव के अंदर, कोई आदमी रिश्तेदारी सामान पहले ही है। कोई आदमी रिश्तेदार बताया कोरोना है, हमारे जीजा को बता दिया कोरोना है, और ले जाए घर पे, ना कोरोना था ना कुछ डाला था। वो आराम से खा भी रहे, घूम रहे हैं बिन दवाई के। तो सरकार झूठ बोल रहा है क्या? झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? पैसे वाला ठीक हो रहा है और गरीब मर रहा है। पैसे वाला कहाँ मर रहा है? तो कोरोना है तभी मर रहा है? नहीं मर रहा है, वो दवाई नहीं उसकी वबा रही है तो मर रहा है वो। बीमारी तो है ना, नहीं रहा उसको बीमारी कहीं ना कहीं है। है बीमारी तो कहीं ना कहीं है। बीमारी देखो, बुखार आ जाए तो बीमारी कह जाता है। अब इस बच्चे बुखार आ गया, मैं दवाई ले जा रहा हूँ, अब बता रहे कोरोना है और उसको न छूना तो डॉक्टर छुएगा, दवाई नहीं करेगा तो क्या बचेगा क्या कोई? ये बताओ, तुम्हारे गांव में 5 साल में कुछ विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कौन विधायक है यहाँ पे? कोई विधायक को कुछ नहीं किया यहाँ, दिखता ही नहीं विधायक, साला आता ही नहीं कभी गाँव में। मैं क्या जानू विधायक का, कौन विधायक साला बना? जीतने के बाद कोई नहीं आता, कोई जानता हो? ये भैया हमारे, ये बता दें, ये भैया जानते हैं विधायक? देखा मुँह, विधायक मुँह देखा बताओ? तब आता बस एक बार चुनाव करा, उसके बाद जिंदगी खत्म।
अच्छा, अब तो चुनाव आ गया, अब तो दरबार घूमेंगे विधायक। को आएगा नहीं साला, वो लॉकडाउन लगा दिया, वो क्या करेगा, यहाँ बार बनाने आएगा वो। तो ये बताओ इस बार क्या होगा? हम देखो साइकिल देख के वोट देंगे वे, तो क्या। साइकिल तो अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाओ। हाँ। क्या नाम होगा वैसे आपका? अंशुल वाजपेयी। अच्छा, तो वाजपेयी जी इसी गांव के रहने वाला है आप? मैं पूरा गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, पास के गांव के रहने जी जी, पास ही का गांव वाले। है। ये बताइए, योगी सरकार के कार्यकाल के 5 साल पूरे हो गए, कैसा काम किया सरकार? जी, योगी सरकार ने इतने शानदार काम किए हैं कि जो अपराधी हैं वो लगातार जेल में हैं, आप देख रहे हैं। या तो वो ये देश छोड़ के भाग गए हैं, और अपराधी जो सपा की सरकार में रहते थे, बेखौफ घूमते थे, आज वो या तो जेल में है या तो देश छोड़ करके भाग गए हैं या बिलों में घुसे हुए हैं। तो ऐसी सरकार को निश्चित तौर से मैं नमन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि बारंबार ये सरकार रिपीट होती रहे। हम लोग एक अपराधी के घर के भी हैं जी, कैसे देखते हैं आप इसको? अब देखिए, जो भी अपराध करेगा, जी, है ना, तो सरकार का यहाँ पर संविधान बना हुआ है। और संविधान के निर्णय जो हैं सबको मान्य हैं, और संविधान में रह करके ही जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो मान्य होते हैं। कानपुर क्षेत्र में अखिलेश का काम कैसा रहा है बताइए? अखिलेश जी का बताया ना कि उनके काम में सिर्फ गुंडागर्दी है। अच्छा, जहाँ देखिए गुंडागर्दी, महिलाएं उनके यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, लगातार धोखा दे रहे हैं। मैं यहाँ का क्षेत्र का रहने वाला हूँ। अभी वो बोल रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो यहाँ पर 7 दिन में बत्ती आती थी और 7 दिन रात में लाइट आती थी। यहाँ की जो भी लाइट थी वो सैफई में 24 घंटे है, बगल में कन्नौज था, सैफई में लाइट 24 घंटे आती थी। और हम लोग भाई साहब लाइट को तरसते थे। यहाँ पर मोबाइल चार्ज नहीं होते थे, हम लोग सोलर पैनल लगा करके उस टाइम मोबाइल चार्ज करते थे। ये हाल था सपा सरकार का। अब क्या स्थिति है? अभी तो काफ़ी स्थिति अच्छी है, 18 घंटे बत्ती आती है। और उस टाइम तो अगर कोई भी तार टूटता था तो 100 रुपये देने पड़ते थे, ट्रांसफार्मर जलता था 100 रुपये देने पड़ते थे। अभी सब कुछ का एक टाइम फिक्स हो गया है कि ट्रांसफार्मर जलेगा तो 24 घंटे के अंदर नया ट्रांसफार्मर लग जाएगा। तो अब बिजली व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई है, अपराध मुक्त हो गया है, महिलाएं बेटियां सुरक्षित घर पे जा सकती हैं, शाम को निकल सकती हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है। मुख्यमंत्री कौन फिर? योगी आदित्यनाथ। पहले कुछ और बोल रहे थे। नहीं, मैं बोल रहा था योगी तो रिपीट करेंगे ही नहीं ना अखिलेश। आप लगातार सपा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, तो जी, अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ, टीचर। कोचिंग पढ़ाता हूँ। अच्छा, जी। प्राइवेट टीचरों का तो बड़ा बुरा हाल कर दिया है बीजेपी ने। नहीं, प्राइवेट टीचरों का बुरा हाल तो बिल्कुल नहीं हो रखा है। कोविड काल में तमाम स्कूलें बंद रही। प्रोटोकॉल चल रहा है, लेकिन जो भी टीचर अच्छा है, जैसे आप लोग का सैलरी वगैरह टाइम पे मिल जाता है? सैलरी टाइम पे मिल जाता है, और मैं वर्चुअल क्लासेस भी लेता हूँ। अच्छा। मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। अच्छा। और भारत जैसे योगी जी ने और मोदी जी ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया है। तो आज हम सब लोग वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं। द बाजपेयी क्लासेस के नाम से मेरा कोचिंग क्लासेस भी है, और उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। माता जी क्या हाल चाल है? अच्छा, ये बताओ 20 तारीख को वोटिंग है ना तुम्हारे यहाँ? आप यहाँ से जाओ बस, और किसी से पूछो जाके। अरे हम चुनाव की बात कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। क्या लेना देना, मैं क्या क्या वोट नहीं डालती हो? नाम नहीं डालते कभी। काहे नहीं डालती हो? नहीं डालते। वोट डालना तो अधिकार है ना? ना, कुछ नहीं अधिकार है। मैं सबके आदमी बंद वोट डरन जाए से ले लो सबको। कौन बंद है आपके यहाँ? कोई नहीं। नहीं बताइए। अरे जाओ आप उधर। अच्छा, नहीं बोलना चाहती है। बहन जी क्या नाम है आपका, बताओ? रीना। अच्छा, तो यही वाला घर है आपका? ना, हमारा वो बगल में रहे। अच्छा, तो वोट तो डालते होंगे आप? हाँ, वोट तो डालते हैं। अच्छा, तो 20 तारीख को वोट है ना आपके यहाँ? हाँ। तो ये बताओ क्या लग रहा है, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती हो? अरे हम भैया जे कब्बे को दबा दे बटन, हम नहीं को को बनाना चाहती हो बताओ? काका हम लोग तो भोग रहे हैं, जैसे हमारे लोग के दिल जार हमारा तो क्या भोग रहे बताओ? क्या अब यहाँ पर अगल बगल जी सब पड़ा टूटा तो अच्छा लगा था भेजे बताओ। हाँ, हमारा 17-80 हज़ार का नुकसान हो गया तो हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या नुकसान हो गया? हमारी बेड बक्सा, सिंगारदानी ये सब टूट गई, और जेवर रखी थी जेवर चली गई। कैसे टूट गई? ये विकास कांड में हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग तो यहाँ रहते हैं। बताओ, हमारे लोग को पुलिस वालों ने सामान तोड़ने क्या हक था? आप लोग का भी सामान तोड़ दिया? हमारे सामने सामान तोड़ा है भैया। आपके घर में क्यों घुस गए? पता नहीं, सामने है जाना इसलिए पता नहीं। हम लोग तो रात में भाग गए थे, चले गए थे। अच्छा, तो बहुत नुकसान हो गया होगा। और का जेवर हमारी पेटी पैल झुमकी थी, इनकी अंगूठी थी वो भी ले गए, शादी का एल्बम वो भी ले गए। पुलिस वाले ही ले गए? पुलिस वाले तो ले ही गए, जब पुलिस वाले घुसे हैं भैया वही रहे। तो ये बताइए, बाद में थाने पे आपने तारीख नहीं दिया कि हमारे घर से ये गायब है? हम लोग नहीं कुछ गए, हम लोग क्या कहें जाके। अच्छा, ये तो कहना चाहिए ना। क्या कहना चाहिए, हम लोग इतना डरे खुद हैं कि क्या हम भैया डर के मारे नहीं कर पाए। हम लोग क्या कहें। ये बताइए, जो प्रशासनिक अधिकारी आए थे वो कुछ मदद नहीं की आप लोग?
जने कम मदद करिए हम के घर है उल्टा सीधा लगाए रहे ऊपर तब मदद करिए उल्टा सीधा लगाए रहे हैं। हाँ बहन जी, ये कौन प्रधान होते हैं क्या? हाँ विधायक पता है कौन होता है तुमको? हमें नहीं पता। नहीं पता है? अरे बताओ, तुमको पता है नहीं? हाँ तो विधायक के बारे में पता नहीं, खाली प्रधान का जानती हो? प्रधान जानते तुम्हारे लिए प्रधान ही विधायक है, सब कुछ है। अच्छा ये बताओ, तुम किसको चाहती हो मुख्यमंत्री बनाना, अखिलेश को कि योगी को? हमारे जहाँ घर वाले सब लोग डालेंगे वहाँ हम डाल देंगे जाके। नहीं हमारे जो ससुराल वाले भाई कहेंगे भाई हम डालेंगे, हम ऐसे कैसे बता दें किसको डालेंगे अभी? तुम्हारी भी इच्छा होगी ना। अब हमारे का अच्छा, जब हमारे पति लोग जहाँ कहीं वहीं डरी पे जाके भैया अभी जो नहीं पता है मैं कहाँ डरा मैं। अच्छा ये बताओ, ये जो घर को तोड़ा गया विकास दुबे का, तो आप लोग को बहुत परेशानी हो गई? अब परेशानी भैया यही है, अब देखो इन सामने खरजार पड़ा है, बच्चा खेलते हैं यार, कीड़ा पतिंगा बरसात होगी तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब यहाँ पर रात में कोई छुपे बैठ जाए, कोई कुछ आता। अब एक दो बीचन अब यहाँ पर आता था, कोई आदमी था पता नहीं कौन था, वो आता था बस यहाँ कहीं इनके घर में घुस जाता था, कहीं कहीं किसी घर में कहते इस बच्चे को दो कहीं कुछ, तो अब समझ लो इनके घर की बेटी बहू लेके अपने मैके में रह रही जाके। मनु पांडे, हाँ एक आदमी पता नहीं रात में आ जाता था, अब पता नहीं कहाँ था। अब यहाँ पर जाके कोई छुप जाए भैया तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? कुछ भी हादसा हो सकता है। तारा लगा देते हैं यहाँ पर तो सही रहता, मगर यहाँ तोड़ दिए तो बहुत खराब किया है। तोड़ दिया, ठीक नहीं किया। हाँ बच्चे यहाँ खेलते थे, बताओ कांटा पड़े, यहाँ पर खरजार भी पड़ा है, सब पड़ा, बच्चे को कीड़ा पतंगा कुछ काट के, बताओ कौन जिम्मेदार होगा? अब तो इस गांव का माहौल ठीक होगा ना पहले से? भैया पहले ठीक है, हमारे खातिर तो पहले ठीक है। जब यह कांड हुआ था, जब एक अंजाम हुआ था, तब तो पूरा गांव दहशत में जीता होगा। दहशत में जिया रहा, जब बात तो सही है। तो ये होता होगा कि कितने लोग घर छोड़ दिए होंगे ना? घर तो भैया उससे तो हम लोग जहाँ तक जानकारी तो हमारे तो हम लोग तो सब लोग छोड़ दिया। आधा गांव खाली हो गया था। आदमी कोई नहीं था, औरतें दो चार थी, हम लोग तो भैया बिल्कुल घर छोड़ के अपने यहाँ से चले गए थे। छोटे छोटे हमारे बच्चे थे 3, तो हम यहाँ क्या करते? कितने दिन तक? हम तो 1.5 महीने बाद आए हैं। 1.5 महीने बाद? हाँ 1.5 महीने बाद आए थे, तो अपने घर को देखे कि स्थिति तो इतनी खराब थी, अब हम क्या कहें। और आने जब आई होंगी 1.5 महीने बाद तो भी डर लग रहा होगा मन में? डर तो लगता है भैया, पुलिस पड़ी है तो डर नहीं लगा था का कि पता नहीं का हो जाए का ना हो जाए, कोई भरोसा है क्या? अच्छा ये बताइए, उस घटना के बाद पुलिस ने बहुत गांव वालों को परेशान किया क्या? नहीं पुलिस नहीं, पर पहले ही जो कुछ किया तो किया, मतलब हमारे सामान तोड़े, सिर्फ हमारी अकेले सामान पर तोड़ी है। अच्छा अच्छा। हाँ हम थे नहीं इसलिए पता नहीं, मेरा घर पूरा बंद था, सामान तोड़ी, गाड़ी वगैरह सब तोड़ दी थी मेरी। अच्छा गाड़ी भी टूट गई? हाँ अभी सुधरवाई, 7,000 रुपये लगे उसमें गाड़ी पे। अब तो माहौल सही हो गया होगा धीरे धीरे? हाँ अब तो ठीक है। अब इस गांव का नाम सुन के कितने लोग डर जाते हैं, बिकरू गांव का? हाँ बिकरू गांव नाम तो सुने डरवे करेंगे। हाँ तो आपने देखा, हम विकास दुबे के गांव बिकरू गांव पहुंचे थे, जहां पे चुनावी चर्चा लोगों से किए और यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि 2022 में क्या होगा। लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी। देश दुनिया पूर्वांचल की खबरों के लिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ बने रहिए। यूपी चुनाव की विशेष स्पेशल स्टोरी हमारे साथ देखते रहिए।